आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो यूथ है वो भारत के संविधान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर लाखों साल पुराने हमारे वेदों को। तो इसी बारे में आज मैं लोगों से बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि लोग क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शुभम नाम है जी मेरा। शुभम जी, आप क्या करते हैं? जी अभी तो सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे चारों वेद हैं और दूसरी तरफ है हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। आप इन दोनों में किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और क्यों? देखिए मेरे हिसाब से तो हम अपने वेदों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक फिक्स सिनेरियो में डिफाइन हुआ था कि जैसे 1950s का टाइम था, तो उस हिसाब के लोग कैसे थे। इंस्टेंटली हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था। हाँ। और तब का पढ़ाई का भी वैल्यूज काफी हट के था। तो जैसे बहुत लोग सर्विस सेक्टर में जाने चाहते थे। अब आप अभी का अगर टाइम देखिए, वेद और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। वेद हमें लाइफ का लेसन देते हैं, बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट रूल्स बना देता है कि आपको इस दायरे में रह के काम करना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली उसको फॉलो अप कर पा रहा है? क्या एग्जैक्टली सब चीजें वैसे ही चल रही हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है? नहीं। उसमें चेंजेस है। ऑब्वियसली बहुत सारे लूपहोल्स है जो कि लीगली लोग उन लूपहोल्स को यूज कर सकते हैं। हाँ। अब बहुत सारे पास केसेस में जाओगे, बड़े बड़े कंपनी के या पॉलिटिक्स से कुछ भी, हाँ। कहीं ना कहीं आप लूपहोल से बेनिफिट ले सकते भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष मिश्रा है। आशीष जी, आप क्या करते हैं? मैं एक प्रोफेशन से एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी हैं आप? हाँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि एक तरफ हमारे चारों वेद हैं और गीता जी हैं और दूसरी तरफ है हमारा भारत का संविधान, इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? देखिए, इम्पोर्टेंस तो हमेशा से मैं वेद को देता रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो वे ऑफ लाइफ दिया हुआ है जीने का, वो सारा तरीका दिया हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उस सारे वेदों को और गीता को लागू कर दो और कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो। दोनों अलग मैटर पे डील करती है। जैसे सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, कई संगीत पे डील करते हैं, कई हेल्थ पे डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस पे नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आप क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। वेदों में लिखा हुआ है कि आपको हेल्थ सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, संगीत के लिए क्या है, आपको किस नियम पे चलना चाहिए, एथिक्स, मोरल, ये सब को फॉलो करते हुए चलना आपको चाहिए। लगता है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जिन्होंने वेद लिखा, हाँ। ऋषि वेद व्यास जी ने वेद लिखा, उन्होंने मनुष्यों को संगीत और हेल्थ के लिए वेद लिखा है या इसका और भी कोई कारण था वेद लिखने? बहुत सारे चीजें हैं, कारण उसका बहुत सारा है। एक तो एक कैसे एक सोसाइटी चलती है, वो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एक सोसाइटी को चलने के लिए किस नियम के आधार पे चलना चाहिए, वे ऑफ लिविंग है वो। अच्छा। आपको हर दिन में वो काम आएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हर दिन काम नहीं आएगा। आप घर में बैठे हैं, आपका तबीयत खराब है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन उलट के देखने की जरूरत तो नहीं। वेद आपको कैसे सही कर सकते? वेद में आपको हेल्थ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर चले जाइए, आपको जो हुआ है उसका इलाज सर जी, दिखा। आपका क्या नाम है? यश। यश जी, आप क्या करते हैं? मैं कॉमर्स स्टूडेंट सेकंड ईयर। आप किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और क्यों देते हो? मेरे हिसाब से वेद और गीता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जो इंडियन सोसाइटी है वो वेद और गीता पे बेस्ड है, और हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी नई है उसके हिसाब वेद से। क्या कहते हैं, जैसे ये मेरा भी मान्यता है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। हमारे वेद क्या है, हमें हमेशा सीख देते हैं कि आपको लाइफ किस तरह से जीना चाहिए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वेद से सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बहुत तेजी से चेंज हो, वो हम लोग का डिमांड्स को समझे कि आज के टाइम पे एग्जैक्टली अभी क्या जरूरत है, बट एग्जैक्टली आप जानते हो वैसा हो नहीं सकता। तो एक बेसिस बनाते हैं हम लोग कि सीखे दोनों तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करें बट वेद से हम ज्यादा सीखें। मेरे लिए थोड़ा सा सही ज्यादा इंक्लाइन। तो आपको कहने का मतलब है कि वेद में इलाज भी लिखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, हर चीज का आपने लिखा कभी हुआ है। वेद पढ़ा है? वेद बहुत सारे वेद हैं, मैं बहुत पढ़ा सारे हूँ। वेद, 4 ही वेद है? 4 वेद हैं, उसमें उसके साथ वो भी उपनिषद भी आते हैं ना। तो उसमें कई चीजों में लिखा हुआ है कि आपको आज अगर ये होता है बीमारी तो उसका इलाज क्या है, जिसको आज हम लोग आयुर्वेद में यूज कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेदों को, उपनिषदों को या पुराणों को कहीं ना कहीं मिक्स कर दे रहे हो। हाँ, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। सिर्फ वेदों की बात करेंगे तो फिर भी मैं जो बोला उसमें से 80% मतलब आपके सही है। हिसाब से वेद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा मैंने नहीं कहा, वेद इम्पोर्टेंट है, हाँ। लेकिन अभी के दौर में चलने के लिए हाँ। अगर वेद कई लोग फॉलो नहीं भी करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं, मैंने तो बोला कि दोनों अलग चीजों पे डील करती है। ठीक है। एक वे ऑफ लिविंग है, एक आपको जबरदस्ती फॉलो करना ही है, क्योंकि वो आपको सिखाएगा किस राह पे आपको चलना है।
ठीक है। एक तो जिंदगी को आपको सुधार सकता है, एक आपका जेल जाने से बचा सकता है। ये आप ये बोल सकते हैं। जो गीता और वेद है वो 2000 साल 3000 साल पुरानी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी नई 70-80 साल पुरानी है। तो उस हिसाब से मेरे को वो लग रहा है कि गीता और वेद ज्यादा 70 साल के लगभग पुराना है कॉन्स्टिट्यूशन, जी। लेकिन आपके हिसाब से वेद 2000 साल पुराना है। हाँ। वेद किसने लिखा था आपको पता है? नहीं। वेद लिखा था वेद व्यास जी ने, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने कब लिखा था, कौन से युग में? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 2000 साल ही पुराना है। नहीं, उससे ज्यादा है, उससे काफी ज्यादा पुराना है। लेकिन इम्पोर्टेंस आप वेद और गीता को देते हो ज्यादा। और भी कोई रीजन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते हो? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेरे ख्याल से जो हम लोग की सोसाइटी जैसी बनी है उसके काफी वैल्यूज हम लोग अभी भी गीता के वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे काफी फिलोसॉफी गीता की और वेद की फिलोसॉफी अभी भी हम लोग इंडियन सोसाइटी में यूज होती है, और हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिवली नया, और उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि वेद और गीता का ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए।